नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं हम किसी भी व्यवसाय में ट्राई करने की जब कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट रिसर्च जब हम करते हैं तो पता चलता है कि सभी व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि किसी भी व्यवसाय में जब हम स्टार्टअप करते हैं तो डर लगा रहता है कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे, कहीं इस व्यवसाय में हम फ्लॉप तो नहीं हो जाएंगे, आखिर ये व्यवसाय प्रॉफिट हमें देगा या फिर लॉस लग जाएगा। इस चीज़ का डर कहीं ना कहीं साथियों बना रहता है, चाहे व्यवसाय छोटा हो या फिर बड़ा हो। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल अनपढ़ हो या फिर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी घर पर बैठे बेरोजगार की तरह कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए सबसे सस्ता किफायत रेट पर स्टार्टअप होने वाले व्यवसाय के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं साथियों। बिल्कुल 15 से 20 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, या साथियों यूं कहते इस व्यवसाय को 5 से 10 हजार में भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को साथियों अनपढ़ लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं, घर के घरेलू महिला भी स्टार्टअप कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग, हम उम्र के लोग, मतलब किसी भी उम्र के लोग इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हैं। जहां साथियों इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं साथियों आखिर कौन सा व्यवसाय है। यहाँ साथियों आपने भी मार्केट में गौर किया होगा, मार्केट में जैम, जेली और मुरब्बे संबंधित बहुत तरह के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका डिमांड काफी ज्यादा बना रहता है। जैम बनाना हो गया, जेली बनाना हो गया या फिर मुरब्बे बनाने की प्रक्रिया जो होती है साथियों, इसका डिमांड मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रहता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कि बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग लोग सभी कोई खाना पसंद करता है। यहाँ साथियों आपने भी गौर किया होगा, जैम जेली को बच्चे अक्सर ब्रेड में लगाकर खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपने भी गौर किया होगा साथियों, इसका डिमांड काफी ज्यादा मार्केट में बना रहता है। जैम, जेली और मुरब्बे बनाने के व्यवसाय के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे साथियों। आखिर इस व्यवसाय को आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट इस व्यवसाय में जाता है, आखिर कौन कौन से लोग इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय को हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं आपके पास बिल्कुल भी स्किल्स नहीं, इस व्यवसाय को हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे, मार्केट में अपना प्रोडक्ट कैसे हम सेलिंग करेंगे, उसके बारे में जानकारी चाहिए। पूरी कंप्लीट जानकारी, ए टू जेड जानकारी मैं साथियों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ऐसे में साथियों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो पर केवल बने रहिए, विदाउट स्किप किए हुए इस वीडियो को यदि आप वॉच करते हो, ध्यानपूर्वक आपको केवल इस वीडियो को वॉच करना है साथियों। पूरी प्रक्रिया में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर किस तरह से जैम, जेली और मुरब्बे बनने के व्यवसाय को आप स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप यदि करते हो, महीने की 1,50,000 से 1,75,000 तक की कमाई बड़ी आसानी से आप घर बैठे कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, यकीनन इस व्यवसाय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपने भी गौर किया होगा साथियों, मार्केट में कई प्रकार के जैम, जेली और मुरब्बे की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी अभी मौजूद है जो कि जैम, जेली और मुरब्बे मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और कहीं ना कहीं अच्छे खासे कमाई भी करते हैं। आपने भी अक्सर गौर किया होगा साथियों, टीवी एडवर्टाइज पर, यूट्यूब एडवर्टाइज पर जैम, जेली का अक्सर प्रचार विज्ञापन देखने को आपको मिला होगा। यानी कि इसका प्रोडक्शन वैल्यू इतना ज्यादा है कि आप मार्केट में पूर्ति नहीं कर पाओगे, इतना खपत ज्यादा है। जी हाँ साथियों, ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। ये व्यवसाय ऐसा है साथियों जिससे कि घर के घरेलू महिला भी स्टार्टअप कर सकते हैं, अनपढ़ लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी, कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। इसलिए साथियों मैं बार बार कह रहा हूं आपको वीडियोस बने रहना, मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा साथियों कि आखिर इस व्यवसाय को आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले हम जानते हैं इस व्यवसाय को हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आप इस व्यवसाय को मैनुअली भी स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आप इस व्यवसाय को ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा भी स्टार्टअप कर सकते हो। हम पहले बात करते हैं साथियों इस व्यवसाय को मैनुअली आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो सीजन के अनुसार आपको मंडी से, मार्केट से आपको फल परचेज कर लेना है। आम के समय में आम परचेज कर लेना है, सेब, संतरे, अनानास, जामुन, जो भी आपके मार्केट में आपके सीजन के अनुसार मिले उन फल को परचेज कर लेना और उन फल से आप जैम, जेली और मुरब्बे बना सकते हो। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आगे प्रक्रिया में किस तरह से इसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं साथियों सामग्री के बारे में। तो आपको क्या करना है, सीजन के अनुसार फ्रूट आपको परचेज कर लेना। इसके अलावा साथियों अन्य प्रकार के और कई सामग्री लगते हैं, लेकिन साथियों मुख्य रूप से जो सामग्री लगते हैं वो है साथियों, पहले नंबर पे आता है पेक्टिन और दूसरे नंबर पे आता है चीनी। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं कि जैम हो गया, जेली हो गया या फिर मुरब्बे हो गए, इसमें शुगर की मात्रा अच्छे खासे रहते हैं, यानी कि मीठा बहुत ज्यादा होता है। और आप सभी जानते हैं साथियों किसी भी चीज को मीठे बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ साथियों तो मुख्य रूप से पेक्टिन और चीनी और फ्रूट की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा कई प्रकार की और सामग्री की आवश्यकता पड़ती है जो कि आप अपने स्किल्स डेवलप होने पर परचेज कर सकते हो मार्केट से उन चीजों को। तो साथियों ये हो गया मैनुअली, यानी कि इन सारी सामग्री को लेकर आप मैनुअली इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। अब बात करें साथियों इस व्यवसाय को यदि आप हाई इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि जिस तरह से मार्केट में जैम, जेली और मुरब्बे बना के अच्छे खासे मैन्युफैक्चर कमाई कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी, उस तरह से यदि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो मार्केट से ऑटोमेटिक या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन परचेज करके भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि लंबे स्तर पर स्टार्टअप करते हो अच्छे खासे बजट पे, तो अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट, अच्छे खासे रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं साथियों, हमने सामग्री के बारे में जान लिया, किन तरह की मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, उन चीजों के बारे में जान लिया। अब बात जो होती है साथियों जैम, जेली या फिर मुरब्बे बनाने की जो प्रक्रिया होती है उन प्रक्रिया को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। आपने भी अक्सर गौर किया होगा साथियों, ब्लॉक स्तर पर
पर, या फिर ग्राम सभा भी लगाया जाता है। जैम जली मुरब्बे किस तरह से बनाए जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा। जी हाँ साथियों, तो ये ट्रेनिंग लेकर भी आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, बता दें ये व्यवसाय लघु उद्योग के अंतर्गत जाता है, यानी कि लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अच्छे खासी मदद करते हैं कि भैया अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, स्वरोजगार स्टार्टअप कीजिए। इसके लिए अच्छे खासे लोन और सब्सिडी, इसके अलावा जिन भी तरह के उपकरण की आवश्यकता पड़ती है गवर्नमेंट आपको मुहैया करवा के देती है। इसके अलावा यदि किसी भी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो या फिर जैम जेली मुरब्बे बनाने की व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास बिल्कुल भी स्किल्स नहीं किस तरह से इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है, किस तरह से जैम जेली और मुरब्बे बना सकते हो, गवर्नमेंट समय समय पर ट्रेनिंग की प्रक्रिया करवाती है। उन ट्रेनिंग को आप अटेम्प्ट करके भी आप सीख सकते हो कि किस तरह से जैम जेली और मुरब्बे बनाए जा सकते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आप ब्लॉक स्तर पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको आवेदन देना कि भैया हमें इनका ट्रेनिंग चाहिए। 4-5 ग्रुप में यदि आप ब्लॉक पर विजिट करते हो तो आपको 4-5 क्लास आपको दिए जाएंगे और आपको बताए जाते हैं कि किस तरह से जैम जेली और मुरब्बे बना सकते हो। यहाँ साथियों हमने जान लिया कि किस तरह से इस व्यवसाय को चलाया जा सकता है, गवर्नमेंट से हम किस तरह से मदद ले सकते हैं। यहाँ साथियों हमने जान लिया कि इस व्यवसाय को यदि हम चलाते हैं तो किन तरह की सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब बात करेंगे साथियों कि यदि इस व्यवसाय को हम चलाते हैं, मान लीजिए साथियों हमने ट्रेनिंग भी ले लिया, इस व्यवसाय को हमने स्टार्टअप भी कर दिया, अब बात करते हैं कि मार्केट में अपना ब्रांड को कैसे उतार सकते हैं। इसके लिए ज्यादा नहीं कुछ करना होता है साथियों, आपने जो जैम बनाया है, जेली बनाया है या फिर मुरब्बे बनाया है, आपको अपने नाम से अपने ब्रांड से छोटे छोटे पैक बनाना है। किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी से पैक बनवा सकते हो, उस पैक में आपको पैक कर देना है। प्लास्टिक का भी पैक बनवा सकते हो या फिर आप पॉलीथीन का भी पैक बनवा सकते हो, उसे पैकिंग करके मार्केट में उतार सकते हो। पैकिंग यदि मैनुअली आप करना चाहते हो तो मैनुअली क्वांटिटी के अनुसार भी पैकिंग कर सकते हो, या फिर पैकिंग संबंधित मार्केट में कई प्रकार की मशीन उपलब्ध है साथियों। इसका मैनुअली मशीन केवल 1200 रुपया में आपको मिल जाएगा, या फिर अच्छे खासे आप इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो पैकिंग मशीन आपको 35 से 40 हजार में मार्केट में मिल जाएंगे। जैम जेली और मुरब्बे पैकिंग करने की मशीन आपको मार्केट से परचेज करके इसे मार्केट में उतार देना है। थोड़ा बहुत साथियों जब कंपटीशन का दौर चला है तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी दे देना है ताकि अपना ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जहां साथियों कुछ कुछ प्रक्रिया को अपनाने के बाद आप धीरे धीरे इस व्यवसाय में यदि पैर पसार देते हो तो मार्केट में अच्छे खासे कमा पाओगे और अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। ये व्यवसाय साथियों ऐसा है जिसे कि बच्चे से लेकर बूढ़े लोग कोई भी पसंद करता है, क्योंकि साथियों अच्छे खासे खाने वाले प्रोडक्ट होते हैं। जैम हो गया, जेली हो गया, मुरब्बे हो गए, ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। इस व्यवसाय को महिला भी स्टार्टअप कर सकते हैं, पुरुष भी स्टार्टअप कर सकते हैं, अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, स्टूडेंट कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है साथियों इस व्यवसाय को अपने छोटे से कमरे 10 बाय 10 के रूम में इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। बालकनी में कहीं पर भी सोते खाते पीते जहां पर रहते हो वहां पर भी इस व्यवसाय को ट्राई किया जा सकता है। यदि इस व्यवसाय को मैनुअली चलाते तो या फिर ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो उसके लिए कुछ आवश्यकता पड़ेगी जगहों की। 10 बाय 10 के रूम में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि जैम जेली मुरब्बे बनाने के व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है किस तरह से इस व्यवसाय को स्टार्टअप करें, तो लघु उद्योग से आपको लोन लेना है, सब्सिडी लेना है, या फिर इस व्यवसाय को बड़े स्तर पर यदि आप स्टार्टअप करते हो तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत गवर्नमेंट से आप लोन या फिर सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। जहां पर यदि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन यदि आप लेते हो तो 10 लाख का लोन दिया जाता है, 10 लाख में 5 लाख आपको सब्सिडी के तौर पर माफ कर दिए जाते हैं। बचे 5 लाख आप रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर पूरे 10 लाख इन्वेस्टमेंट करके इस व्यवसाय को अच्छे खासे ग्रो कर सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं पर भी इस व्यवसाय को चलाया जा सकता है। हालांकि साथियों इस व्यवसाय का डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर जगह पर हर समय बना रहता है। साल के 365 दिनों तक चलने वाला व्यवसाय है। किसी भी मौसम बेमौसम में ये व्यवसाय अच्छे खासे आपको प्रॉफिट मार्जिन देंगे। जहां पर इस व्यवसाय को मैनुअली आप स्टार्टअप करते हो तो महीने के 1.5 लाख से पौने 2 लाख तक की कमाई बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। वहीं पर फुली ऑटोमेटिक मशीन या फिर ऑटोमेटिक मशीन से इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो महीने के 5 लाख तक की कमाई बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। डिपेंड करता है किन तरह की क्वालिटी में, किन तरह की क्वांटिटी में आप जैसो जैम जेली और मुरब्बे मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो। अच्छे खासे टेस्ट में यदि जैम जेली मुरब्बे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, आखिर इस बिजनेस के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, साथ ही साथ वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।